नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो आप सब लोग कैसे हो? कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। होली अभी नज़दीक है, तो बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि दीदी भैया होली आ रहा है, तो इस दिन हम क्या करें ताकि बुरी नज़र से हम लोग बच सकें और हमारे घर को भी बचा सकें। होली की रात्रि अर्थात जिस दिन होलिका दहन होता है, वो रात्रि साधनाओं के लिए भी बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही इस दिन जो बुरे काम करते हैं जैसे कि टोना टोटका करना, जादू करना, बुरी जादू करना, ये सब भी लोग करते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखिएगा होली के बाद, दिवाली के बाद लोग क्या करते हैं, टोना टोटका वाला सामान चौराहे पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं। तो उसके साइड से भी हम निकल जाते हैं, गुजरते हैं, तब भी कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव इश्यूज हमें पकड़ लेती है। तब हर किसी को नहीं, तब पकड़ता है ये नेगेटिव इश्यूज जब किसी का ऑरा मजबूत नहीं होता है या फिर हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह नक्षत्र है उनकी अगर पोजीशन ठीक नहीं है, तब भी हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग सिर्फ तंत्र में विश्वास रखते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। बोलते हैं दीदी हमें सिर्फ तंत्र चाहिए, एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही नहीं। लेकिन तंत्र क्रिया तभी किया जाता है जब एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह नक्षत्रों की खास चाल हो, साथ ही कुछ ऐसी तिथि जो तिथि को हम एस्ट्रोलॉजी से ही निकालते हैं, उस तिथि में ही लोग बुरा कार्य करते हैं या फिर उन्हीं तिथि में, जो तिथि को हम एस्ट्रोलॉजी के लिए निकालते हैं, उन्हीं तिथि में बुराइयों का काट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिविटी अगर इशू आपको होता है या फिर बुरी नजर का प्रॉब्लम अगर आपको होता है, तो आप इस होली क्या कर सकते हो ताकि आप बच सको इन सब बुरे चीजों से। हाँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ जाता है, तब किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी होता है। लेकिन हम छोटे छोटे खास उपाय करके भी बहुत हद तक अपने नेगेटिविटी इश्यूज को या फिर नजर दोष को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इन सिद्ध रात्रि जैसे कि शिवरात्रि, फिर होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और दिवाली की रात, इन रात्रियों में कहा जाता है कि शावर मंत्र को सिद्ध करना बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। और हमारा जो सबसे फेमस शावर मंत्र है वो है हनुमान चालीसा। जी हाँ, हनुमान चालीसा एक शावर मंत्र भी है। और हनुमान चालीसा में इतनी ताकत होती है कि किसी भी बुरी से बुरी नजर दोष को, नेगेटिविटी इश्यूज को ये कम करता है बहुत ही हद तक। तो इस होली की रात्रि अर्थात होलिका दहन की रात्रि या फिर होली पूर्णिमा की रात्रि को भी अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, साधना करें, तब भी बहुत हद तक हमारा जो भी नेगेटिविटी इश्यूज है, ब्लैक मैजिक के इश्यूज है, वो कम हो सकता है। तो इन रात्रियों में अर्थात होलिका दहन की रात्रि या फिर होली पूर्णिमा वाली रात्रि रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय बहुत ही खास रहता है शावर मंत्र को सिद्ध करने के लिए। अगर 9 बजे से ना हो पाए तो कम से कम 10:30 बजे तक तो हमें अपनी साधना स्थली में या फिर पूजा घर में बैठ ही जाना चाहिए साधना के लिए। तो हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ, यानी 3 बजे तक जितना हो सके पाठ आपको कर लेना है। माना जाता है कि ये जो रात्रि है अर्थात होलिका दहन की या फिर होली पूर्णिमा की रात्रि, इसमें संख्या की कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें टाइमिंग का महत्व होता है। अर्थात रात 10 बजे से 3 बजे के अंदर आप जितनी बार पाठ करोगे, चाहे वो 10 बार, 11 बार, 100 बार ही सही, और एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा आपके ऑरा में ये काम करने लगेगा। साथ ही आपके घर के ऑरा में भी ये पॉजिटिव इफेक्ट्स लाएगा। हर प्रकार के नजर दोष तथा नेगेटिविटी इश्यूज से हमें एकमात्र ईश्वर ही बचा सकते हैं। तो इन रात्रियों में हमें ईश्वर की साधना कोई ना कोई मंत्र से ही सही अवश्य रूप से करना ही चाहिए, चाहे वो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय क्यों ना हो या फिर ओम ही क्यों ना हो। और अगर आपको होली के बाद भी ये शक हो जाता है कि आपके ऊपर होली के समय किसी ने नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर दिया है या फिर ब्लैक मैजिक की इश्यूज से आप परेशान हो रहे हो,
तो आपको क्या करना है, सरसों के दाने को अपने सिर में से, काले सरसों के दाने को अपने सिर में से उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उन सरसों को आपके टॉयलेट में फ्लश कर देना है या फिर नाले में फेंक देना है। इससे भी माना जाता है जो भी नेगेटिविटी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। होलिका दहन के बाद अर्थात पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय यानी गोधूली बेला में गूगल की धुनी से हर जगह आपके घर में यानी घर के कोने कोने में गूगल की धुनी से आपको धुनी करना है, क्योंकि गूगल की धुनी में इतनी ताकत होता है कि वो नेगेटिविटीज को वो बाहर करे, वो साफ करे। धुनी देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके घर के जितने भी अलमीरा है, बॉक्सेस है, ड्रॉयर्स है, सभी को आपको खोलना है और हर कोने में धुनी देना है। साथ ही साथ ये जो उपाय है धुनी वाला, ये आप और एक तरीके से कारगर कर सकते हैं। जो धुनी होगा, जो गूगल का पाउडर होगा, उसको भी आप अपने इष्ट के नाम से अभिमंत्रित कर सकते हैं। यानी आपके पूजा प्लेस में एक कटोरे में या फिर एक प्लेट में उस धुनी को आप रख दे, फिर 108 बार किसी भी आपके आराध्य है, जो भी आपके इष्ट है, उनके नाम से उस धुनी को आप अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद उसी गूगल से घर के कोने कोने में आपको धुनी करना है। इससे भी पॉजिटिविटी आता है घर में। आपको खुद महसूस होगा कि आपका तथा आपके घर का ऑरा जो है वो क्लीन हो गया है, बहुत हल्का हल्कापन आपको लगने लगेगा। तो छोटे छोटे इन उपायों से हम नजर दोष से, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, इन रात्रियों में ईश्वर की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। हर टोना, हर टोटका, हर उपाय से बहुत बड़ा होता है ईश्वर की आराधना। इसलिए इन रात्रियों में साधना का खास विधान होता है। तो जो भी मंत्र, जो भी स्तोत्र, जो भी आपको पता है, उसी के साथ आप इन रात्रियों में ईश्वर की आराधना में लीन हो जाइए। इससे क्या होगा, हमारे आसपास पॉजिटिविटी रहेगा और कोई भी नेगेटिव इश्यूज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक हम पे असर नहीं करेगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। आने वाले रंगों के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।